ये एक्सरसाइज जस्ट ऑब्जेक्टिव नेचर की है, तो ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है एमसीक्यूज के लिहाज से। हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से यूनिट मैट्रिक्स हैं, रो मैट्रिक्स हैं और कॉलम है। तो ए जो है उसको अगर हम देखें तो इसकी तमाम एंट्री 0 है, देयरफॉर ये नल मैट्रिक्स है। बी को देखें तो इसमें जस्ट 1 रो है, इसलिए इसको हमने रो मैट्रिक्स कहा। सी में सिर्फ 1 कॉलम है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। डी में देखें तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि ये डायगोनल है और इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। ई में अगर देखें तो 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है और उसमें 0 है, लिहाजा ये एक नल मैट्रिक्स है। एफ में देखें तो इस जस्ट एक कॉलम है, इसलिए ये कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑब्जेक्टिव नेचर का है, जिसमें हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो देखें फर्स्ट वन में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, इसका ऑर्डर 2 बाय 3 है, लिहाजा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम नंबर 2 में देखें, वैसे तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन चूंकि इसका जस्ट 1 कॉलम है, लिहाजा रेक्टेंगुलर के बाद इसकी नेक्स्ट जो फर्दर डीपर कैटेगरी है उसके लिहाज से ये कॉलम मैट्रिक्स है। नंबर 3 में देखें तो इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं, लिहाजा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर 4 भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट इसकी एक स्पेसिफिक पहचान है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 है। तो अगर ऐसा हो तो ये हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं, लेकिन ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि ये एक ऐसा डायगोनल है जिसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 1 है। नंबर 5 में देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 3 बाय 2 ऑर्डर का। इसी तरह से नंबर 5 में देखें तो ये एक रो मैट्रिक्स है, इसकी एक रो है। नंबर 7 में कॉलम मैट्रिक्स है। नंबर 8 में 3 बाय 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर 9 ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरह नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि इसकी तमाम एंट्री 0 हैं, इसलिए हम इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए में देखें तो ये एक इसमें जस्ट डायगोनल एंट्रीज हैं और डायगोनल एंट्रीज सेम हैं, लिहाजा ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। बी को देखें तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर नहीं हम कह सकते क्योंकि इसकी एंट्रीज सेम नहीं है। सी में देखें तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तो इजीली पहचाना जाता है, जस्ट 1 0 0 1 वाला। डी में अगर हम देखें तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसकी रीजन कि इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है, इसलिए इसको हम स्केलर नहीं कह सकते, ये जस्ट एक डायगोनल है। ई मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो ये एक स्केलर है, इसकी फर्स्ट एंट्री जो है वो 5 - 3 जिसकी वैल्यू 2 होती है, और इसी तरह से जो सेकंड रो की सेकंड एंट्री है वो 1 + 1 है, उसकी वैल्यू भी 2 है, तो लिहाजा इसकी डायगोनल एंट्री सेम हुई, इसलिए ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी डी एंड ई, हम इनको देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेने के लिए आपको मैंने इसकी डेफिनेशन में ये बात बताई थी कि हम जस्ट उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो उसका साइन चेंज कर देने से हमारे पास इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे ए मैट्रिक्स है 1 0 -1, तो इसकी तमाम एंट्रीज का साइन चेंज करके हम लिख देंगे -1 0 1, तो ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से बी मैट्रिक्स को देखें तो ये कॉलम 3 2 है, तो हम इसको -3 -2 लिखेंगे, और सेकंड कॉलम जो है वो -1 1 है, हम इसके साइन चेंज करके इसको +1 और -1 लिखेंगे। जी सी मैट्रिक्स है कॉलम 2 3 6 2, तो जस्ट मैं उसी तरह से इनके साइन चेंज करूंगा और साइन चेंज करके लिखूंगा, तो ये -2 3 -3 -6 और -2।
बी मैट्रिक्स में देखें तो ये साइन चेंज करके लिखूंगा, +3, जस्ट इसको 3 भी लिख सकते हैं, इस तरह से ये 4 और ये -2 और -5। ई मैट्रिक्स साइन चेंज करके हम लिखेंगे तो ये -1, -2, 5, -3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज का आपको मैंने मेथड बताया कि हम इसके रोज को इसके कॉलम में चेंज कर देते हैं या इसके कॉलम को इसके रोज में चेंज कर देते हैं। तो ए मैट्रिक्स में ये कॉलम मैट्रिक्स है तो इसको रो में चेंज कर देंगे 0, 1 और -2। जस्ट हमने इसकी कॉलम को इसके रो में चेंज किया और कोई चेंज नहीं करनी। बी मैट्रिक्स में देखें तो ये एक रो मैट्रिक्स है, हम इसको कॉलम वाइज लिख देंगे तो ये 5, 1, -6 और -6। इसी तरह से इसके हम रोज को कॉलम वाइज करते जाते हैं या इसके कॉलम को भी रोज में चेंज कर सकते थे। 2, -1। इसी तरह से थर्ड रो है 30, हम उसको थर्ड कॉलम 30 लिख देंगे। बी मैट्रिक्स में देखें तो फर्स्ट रो 2, 3 है, हम इसको फर्स्ट कॉलम 2, 3 लिख देंगे और सेकंड रो है 0, 5, हम इसको सेकंड कॉलम 0, 5 लिख देंगे। इसी तरह से ई मैट्रिक्स में रो है 2, 3, हम इसको कॉलम में लिख देंगे 2, 3 और सेकंड रो है -4, 5, हम इसको सेकंड कॉलम -4 और 5 जी। एफ में है ये रो 1, 2, हम इसको लिखेंगे कॉलम 1, 2 और 3, 4 सेकंड रो है, हम इसको सेकंड कॉलम 3, 4 जी। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और उनको सेपरेटली हमने ये देखना है कि पहले A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A और फिर हमने देखना है कि B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। अच्छा इसके लिए स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी उल्टी चीज को फिर उल्टा कर दें तो वो सीधी हो जाती है। तो ऐसे ही हम ट्रांसपोज में असल में एक मैट्रिक्स को रोटेट कर रहे होते हैं 90 डिग्री के ऊपर, तो अगर हम उसको दोबारा रोटेट कर देंगे तो वो फिर सीधा हो जाएगा। लिहाजा अब अगर हम किसी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो उसके असल मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो देखें ए मैट्रिक्स है हमारे पास कॉलम 1, 0, 2, 1, तो हम इसके फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना के लिखेंगे तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा 1, 0। इसी तरह से इसका जो सेकंड कॉलम है 2, 1, हम इसको उसकी सेकंड रो बना के लिख देते हैं। अब ये ए ट्रांसपोज है, हमने ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है तो इसकी ये जो रो है इसको हम कॉलम करेंगे, यानी कि अब हमने इस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है तो इसकी रो को हम दोबारा कॉलम में करेंगे, ये बन जाएगा कॉलम 1, 0। इसी तरह से ये सेकंड रो है उसमें 2, 1 है तो ये कॉलम 2, 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम है, सो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि बी मैट्रिक्स गिवन है जिसमें बी है रो 1, 1, तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हुए इसको कॉलम वाइज लिखेंगे 1, 1 और सेकंड रो इसकी 2, 0 है तो हम इसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2, 0। अब चूंकि हमने बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है लिहाजा हम बी ट्रांसपोज का एक दफा फिर ट्रांसपोज लेते हैं और इसकी रो 1, 2 को कॉलम वाइज लिखते हैं 1, 2
और सेकंड रो 1 0 उसको सेकंड कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। तो जी स्टूडेंट दोबारा देखिए, ये दोबारा अपने ही मैट्रिक्स दैट इज बी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, लिहाजा हम कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज स्टूडेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू आर वेलकम।